एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट हूं दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत की तरफ से जो 26 फरवरी को बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई थी उसकी तरफ से निकलकर सामने आई है। इटालियन पत्रकार जिनका नाम है फ्रांसिस्का मरीनो, इससे पहले भी उन्होंने इस खबर को ब्रेक किया था और फिर से अभी उन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है कि 170 से ज्यादा टेररिस्ट जैसे मोहम्मद के उस कैंप में मारे गए थे उस दिन के अटैक में। उन्होंने पूरे उस दिन की कहानी बताई, किस प्रकार से पाकिस्तानी आर्मी ने जैसे मोहम्मद के कैंप को खाली करवाया, घायलों को किस प्रकार से वो हॉस्पिटल ले गए, ये सारी कहानी उन्होंने बताई है। उन्होंने यह बताया कि जब भारतीय एयरफोर्स ने जैसे मोहम्मद के कैंप में 3:30 बजे सुबह में भोर में जब अटैक किया तो लगभग 6 बजे के पाकिस्तानी आर्मी वहां पहुंची और वहां से 20 किलोमीटर दूर स्थित एक आर्मी का कैंप था जिसको हरकते उल मुजाहिदीन कहा जा रहा है, वहां पर घायलों को ले जाया गया और 130 से 170 तक टेररिस्ट वहां पर मारे गए थे, जिसमें से घायलों का जो ट्रीटमेंट किया जा रहा था उसमें भी 20 लोग मारे गए और अभी भी 45 कुछ जख्मी लोगों को इसी कैंप में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उन्होंने कहानी में और आगे यह भी बताया कि किस प्रकार से जो घायल हैं उनको अभी इस कैंप से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं दी जा रही है, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार के मृतकों की जो खबर है उनको बाहर साझा न किया जाए, उनकी संख्या को बाहर साझा न किया जाए। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि जैसे मोहम्मद के जो आका हैं उन्होंने ये जितने भी मारे गए और घायल लोगों के परिवार वालों को विजिट किया है और उनको कुछ पैसे भी दिए हैं, कुछ कंपनसेशन भी दिया है इस घटना के बाद। इसके अलावा जो जैसे मोहम्मद का यह कैंप था इसको पूरी तरह से पाकिस्तानी आर्मी ने अपने कंट्रोल में रख दिया है और मसूद अजहर के जो भी होने के वहां पर सबूत थे, उसके अंडर में इस कैंप के होने के जो सबूत थे उन सभी को नष्ट करके पाकिस्तानी आर्मी ने इसको पूरा अपने कंट्रोल में रख लिया है और जो लोकल पुलिस है उनको भी यहाँ पर जाने की कोई आज्ञा नहीं दी जा रही है। तो जिन लोगों को विदेशी पत्रकारों पर भरोसा होता है तो इस इटालियन पत्रकार के बातों पर उनको हो सकता है भरोसा हो जाए। हम जानते हैं कि मुंबई हमले को किस प्रकार से अंजाम दिया गया था। वहां पर जो हमारी कोस्टल सिक्योरिटी थी उसको भेद कर आतंकवादी हमारे देश में घुस आए थे। तो इन्हीं सब चीजों का जायजा लेने के लिए एक मॉक ड्रिल कराई गई, एक ऑपरेशन सी विजिल को अंजाम दिया गया, जिसमें कि ऐसा प्लानिंग की गई, जो मॉक अटैक प्लान किया गया भारतीय सीमाओं पे, भारतीय कोस्टल सीमाओं पे, और यह पाया गया कि 10% से ज्यादा यह मॉक अटैक सफल रहे। यानी कि 10 बार यदि आतंकवादी भारत में घुसना चाहे तो उसमें एक बार वो सफल हो जाएंगे। तो अभी भी हमारी सिक्योरिटी कोस्टल एरिया में अच्छी नहीं मानी जा सकती है और इसका सबसे बड़ा कारण यह माना गया कि जो कोस्टल बोट हैं उसमें 50% से भी कम मात्रा में बोट एट ए टाइम उपलब्ध रही। इसके अलावा जो लोग हैं उनकी संख्या भी कम रही। इल इक्विप्ड मैरीटाइम पुलिस फोर्सेस थी जो भी कोस्टल स्टेट आते हैं उनकी। 2008 से ही इसरो की मदद से कोस्टल सिक्योरिटी को मजबूत बनाने का कदम उठाया जा रहा है, पर अभी भी यह कंप्लीट नहीं हो पाया है। एक सिस्टम इसरो ने डेवलप किया हुआ है जो कि दुश्मन और दोस्त बोट को आइडेंटिफाई कर सकता है और 2 वे मैसेजिंग सिस्टम है जो कि लोकल लैंग्वेज में होगा और यह फाइनली यह बताएगा कि कोई बोट घुसपैठी है या वो देश की ही कोई मछुआरे की बोट है। और इस सिस्टम को कुछ 1100 बोटों में इंस्टॉल करके यह चेक भी किया जा चुका है और यह पूरी तरह से काम कर रहा है, पर अभी भी इस चीज को फुल फ्लेज स्टार्ट नहीं किया गया है। भारत का जो प्लान है वो 2.5 लाख से ज्यादा स्मॉल बोटों में इस प्रकार के सिस्टम को लगाने की है। 10 साल गुजर गए हैं, हम अभी भी इस मामले में जीरो हैं और जो इस प्रकार का ऑपरेशन सी विजिल हुआ है वो यह बताता है कि भारत देश की कोस्टल सिक्योरिटी की स्थिति अभी क्या है। आप जानते हैं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में जैसे मोहम्मद की टेररिस्ट कैंप को नष्ट करने के लिए स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल किया गया था, जिसको मिराज 2000 से दागा गया था। और यह कुछ इस प्रकार के बम हैं जो कि किसी बिल्डिंग में घुसकर अंदरूनी तौर पे फटते हैं। अपने वजन के कारण यह बिल्डिंग को पेनिट्रेट कर देते हैं और अंदर जाके फटते हैं, जिसके कारण बिल्डिंग को कम डैमेज होता है पर उसके अंदर के छुपे हुए आतंकवादियों को या छुपे हुए लोगों को ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो कुछ इसी प्रकार के बम का इस्तेमाल हम लोगों ने किया, पर अब इंडियन एयरफोर्स कुछ नए बमों को लेने का सोच रही है जो कि इसी स्पाइस 2000 के ही एडवांस वेरिएंट हैं और इनका इस्तेमाल
पूरी तरह से बिल्डिंग को नष्ट करने के लिए किया जाएगा, केवल पेनिट्रेट करने के लिए नहीं किया जाएगा। खबरों में यह निकलकर सामने आया है कि इस प्रकार के जो बम को खरीदा जाएगा वो इमरजेंसी पावर के तहत, जो तीनों सर्विसेज को इमरजेंसी पावर दी गई है इक्विपमेंट खरीदने की, उसके तहत खरीदा जाएगा और 300 करोड़ रुपए की इस प्रकार की इमरजेंसी पावर तीनों सेनाध्यक्षों को दी गई है। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं और बोनस खबर हमारी क्लोज बैटल कार्बाइन की तरफ से आ रही है। हम जानते हैं कि 1 लाख इस प्रकार की क्लोज बैटल कार्बाइन फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू खरीदा जा रहा है, तो इसकी कुछ डिटेल और निकलकर सामने आई है। कुछ ऑफिसर्स ने यह बताया है कि अभी जो ये क्लोज बैटल कार्बाइन खरीदी जा रही है वो $130 मिलियन में खरीदी जा रही है, पर पूरे 15 साल के लिए इसमें जो खर्चा लगने वाला है वो लगभग $530 मिलियन लगने वाला है, जिसमें कि स्पेयर को भी इंक्लूड किया जाएगा। उनका कहना है कि इस गवर्नमेंट में इस चीज पर कोई मोहर नहीं लगने वाली है। नेक्स्ट गवर्नमेंट जो निकल कर सामने आएगी उन्हीं के द्वारा इस पूरी डील को साइन किया जाएगा। तो लचीली व्यवस्था के कारण क्लोज बैटल कार्बाइन इस गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आ पाएगी, नेक्स्ट गवर्नमेंट के अंतर्गत ही ये आ पाएगी और ऐसा लगता है कि लगभग 3 से 4 महीनों के लिए फिर से यह डील टल गई है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।